जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 51 में मैं प्रीति चंद्रा का आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है इचल करंजी से अनिता जी ने। देखते हैं अनिता जी क्या पूछना चाहती है। अनिता जी पूछती है, एकादशी या अन्य कोई व्रत उपवास में भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, गीता जी का इस पर क्या मार्गदर्शन है। इस विषय में गीता जी का दृष्टिकोण बहुत ही सरल, स्पष्ट और भावपूर्ण है। गीता जी कर्म कांड की जटिलताओं के बजाय भक्त के मतलब जो भाव है और भोजन की शुद्धता, इस पर ज्यादा जोर देती है। भगवान को भोग लगाना मतलब अपने पास जो भी उच्च है, श्रेष्ठ है, वो भगवान को सर्वप्रथम अर्पण करना। यह अर्पण करते वक्त हमारे मन में प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण का भाव आवश्यक है, और यह प्रकट करते हुए जो सात्विक है, जो श्रेष्ठ है, वो भगवान को समर्पित करना है। यह भोग लगाते वक्त मानो हमारे मन में यह विचार होने चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आपने मुझे यह सारी चीजें प्रदान की, यह सारी आपकी ही चीजें मैं आपको ही सर्वप्रथम अर्पण करता हूं। ऐसा करने के बाद सादा सा भोजन या सादी सी वस्तु भी भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसका प्रसाद बन जाता है। भगवान के भोग में व्यंजन क्या है, इससे ज्यादा भोग लगाते वक्त मन में भाव कौन सा है, इसको भगवान ज्यादा देखते हैं, और शुद्ध, पवित्र और प्रेम पूर्ण भाव से समर्पित की हुई चीज भगवान जल्दी स्वीकारते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त पत्र, पुष्प, फल आदि यथाशक्ति जो भी प्राप्त वस्तु उन्हें होती है, वो भक्ति पूर्वक अगर मेरे अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन भक्त के दिए गए उपहार को मैं खा लेता हूं। इस श्लोक में भगवान अपने और अपने भक्त के प्रेम बंधन का वर्णन करते हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त प्रेम पूर्वक जो भी वस्तु है, जो भी उसकी शक्ति अनुसार प्रेम से वो जो मुझे देता है, उसे मैं खा लेता हूं। इस श्लोक में भगवान यह कहते हैं। भक्त का अतिशय प्रेम और भगवान को देने का जो अधिक भाव होता है, उसमें भक्त अपने आप को भी भूल जाता है, और ऐसे प्रेम को पाकर भगवान भी मस्त हो जाते हैं। फिर ऐसे भाव में भक्त यह भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान को क्या दे रहा हूं, और भगवान भी उनके भक्त के प्यार में इतने अधीन हो जाते हैं कि वह भी भूल जाते हैं, वह भी इस चीज की तरफ ज्यादा महत्व नहीं देते हैं कि मैं क्या खा रहा हूं, मतलब भगवान ने भक्त ने कौन सा भोग मुझे दिया है। भगवान के लिए भोग की सामग्री ज्यादा जरूरी नहीं है, अपितु उस सामग्री से पहले जो भक्त का भाव है, जो प्रेम है, भगवान उसे पहले स्वीकारते हैं। इसलिए भगवान भी तब भूल जाते हैं। अब पुराण में हमने बहुत सारी कथाएं देखी है कि विदुरानी जी भगवान को जब भोग लगा रही थी, तो भगवान के भक्ति में, प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई थी कि उन्हें यह तक ध्यान नहीं रहा कि वो केले के गिरी, जो केले का घर होता है, उसे देने के बजाय वो छिलके भगवान को दे रही है, और भगवान भी उनका प्रेम भाव का स्वीकार करते हुए वो छिलके भी खाए जा रहे थे। शबरी जी भगवान के प्रेम में इतनी ज्यादा मग्न हो गई थी, इतनी ज्यादा भाव विवश हो गई थी कि उन्हें भी ध्यान नहीं रहा कि जब वो भगवान को बोर दे रही है, या जो बेर का भोग वो भगवान को अर्पण कर रही है, वो भगवान को मीठे लगे, अच्छे लगे, इसके लिए वो पहले स्वयं चख रही थी और झूठे बेर भगवान को दे रही थी। भगवान उस झूठे बेर झूठे है, इस चीज का ध्यान रखते हुए जो शबरी जी का भाव है कि भगवान को बेर अच्छे लगे, मीठे लगे, उन्हें स्वाद आए, यह भाव को भगवान ज्यादा स्वीकारते हैं। मतलब जब हम भगवान को भावपूर्ण होकर कोई भी सामग्री अर्पण करते हैं, तो भगवान उसका स्वीकार जरूर करते हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी तक सुना, देखा कि भगवान को वस्तु से ज्यादा महत्व चढ़ाने वाले के भाव से होता है। अब इस श्लोक में जो प्रयतात्मनाः जो पद आया है, उसका तात्पर्य अर्थ यह है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए उपहारों को भगवान स्वयं खा लेते हैं। इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान को भक्त का जो भाव है खिलाने का, उसकी मुख्यता ज्यादा है। जब वो भक्त का यह भाव ज्यादा प्रबल होता है कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, भगवान बहुत अच्छे से उसे आरोगे, अच्छे से उसका स्वीकार करे, जब उसकी यह तीव्र इच्छा होती है भोग लगाने की, तब भगवान को भी यह प्रेम देखकर उस भोग को स्वीकारने की, मतलब भगवान को भी भूख लग ही जाती है कि उस भक्त से मुझे भोग मिले। तो भगवान भी भक्ति में बड़े विभोर हो जाते हैं, उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। अब एक संत की वाणी है, मतलब जो संत जी ने यह कथा कही है कि एक आचार्य जी ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया था कि एक आचार्य थे मंदिर के, जहां पर दिवाली से लेकर होली तक ठाकुर जी को सूखा मेवे का, मतलब बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू आदि का भोग लगाया जाता था। मतलब सर्दियों में भगवान को सूखे मेवे
का भोग लगाया जाता था। अब यह सारी चीजें महंगी हो गई कुछ दिनों बाद, तो फिर भगवान को सिर्फ मूंगफली का भोग लगाया जाने लगा और फिर ऐसा ही कुछ दिन तक चलते रहा। एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न में आके आचार्य जी से कहा कि क्या तू सिर्फ मुझे मूंगफली मूंगफली खिलाएगा क्या? तब आचार्य जी ने मूंगफली के भोग के साथ में, मतलब मूंगफली का भोग सिर्फ लगाना बंद किया और उसके साथ में सूखे मेवे का भी भोग लगाना शुरू कर दिया। अब जब ऐसा भक्त का भाव होता है, ऐसा प्रेम होता है, तब भगवान स्वयं उस भोग की इच्छा करते हैं। इसीलिए भोग लगाते वक्त भाव ज्यादा जरूरी है। और तब जो प्रेम पूर्वक भोग लगाया जाता है, अब इस कथा से हमें यही समझ आया कि जो प्रेम पूर्वक भोग लगाया गया, भगवान ने भी उसका स्वीकार किया। और ऐसे स्वीकृत, जिस भोग का भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसे भोग में यकीन मानिए एक विलक्षणता आ जाती है, एक अलौकिक सा स्वाद उसमें आता है और इसीलिए हम इसे प्रसाद कहते हैं। भक्ति भाव से वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, इन सबको प्रभु के अर्पण करने में भक्त को है जो वो बड़ा आनंद आता है। वो इस भाव में होता है कि यह सब कुछ भगवान ने मुझे देकर मुझ पर विशेष कृपा की है और मुझे से इसकी सेवा लेकर मुझ पर एक विशेष आशीर्वाद भगवान ने मुझे प्रदान किया है। इससे वो अति प्रसन्न रहने लगता है। और इस श्लोक के अनुसार पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो चीजें हैं, ये भगवान से ही निर्मित है। ये सृष्टि से निर्मित है, तो सृष्टि के स्वामी तो भगवान है, तो यह उन्हीं से निर्मित है। अब जब हम इसको भगवान का लेकर भगवान को ही अर्पण करते हैं, हम हमारी तरफ से भाव अर्पण करते हैं, वही हमारे पास है। बाकी तो भगवान का है, भगवान को ही अर्पण करना है और उसके साथ हमारे प्रेम भाव, भक्ति भाव हम देते हैं, तो भगवान इन वस्तुओं में कोई शंका, कोई भेद नहीं रखते, इसे सीधा खा लेते हैं। क्योंकि यह चीजें भगवान देखते नहीं। जैसे हमने अभी उदाहरण में देखा कि केले के छिलके हो या झूठे बेर हो या जो भी कोई वस्तु हो, अगर प्रेम और भक्ति भाव से आई है तो भगवान उसका स्वीकार करते हैं। सिर्फ स्वीकार ही नहीं, तो भगवान उसे खा लेते हैं। भगवान यह भेद नहीं करते कि ये पत्र है या फूल है या खाने की वस्तु है या नहीं है, भगवान उसे खा लेते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु ही खाई जाती है। तो भगवान अपने भक्त के प्रति इतने अधीन होते हैं कि वो भक्त की दी हुई प्रेम भाव की वस्तु स्वीकार कर उसे सर्वश्रेष्ठ मानकर खा ही लेते हैं। अब पूछे हुए प्रश्न का मुख्य जो उत्तर का विश्लेषण, अब पूछे हुए प्रश्न में भक्त का भाव और इच्छा का वर्णन पूछा है। अब जो भी हमें अर्पित करना है वो भगवान उसका स्वीकार करते ही है। अगर हम उसे भक्ति भाव और प्रेम से दे, तो भगवान वस्तु नहीं देखते, जो हमने अभी तक सुना, देखा, पढ़ा और समझा कि भगवान उसका स्वीकार कर ही लेते हैं। लेकिन भक्त का भी मुख्य धर्म यह है कि जो भी वस्तु अर्पित करे वो अपने पास की सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो, वही भगवान को समर्पित करे, वही भगवान के सामने भोग रूप में चढ़ाए। क्योंकि जब हम हमारे पास की सर्वश्रेष्ठ वस्तु, व्यंजन जो भी है, भगवान को सर्वप्रथम अर्पण करते हैं, तब उस वस्तु की श्रेष्ठता और उसका मूल्य बढ़ जाता है और वह वस्तु हमारे लिए सर्वोत्तम बन जाती है। इसीलिए जो भी आप वस्तु अपने उपयोग में लाने के पहले वह भगवान को समर्पित करे, भगवान को भोग रूप में दिखाए, चढ़ाए, और जब भगवान उसका स्वीकार कर ले, तब वो प्रसाद रूप में आप ग्रहण करें, आप स्वीकार करें। देख लेना, वो वस्तु आपके लिए सर्वोत्तम वस्तु बन जाएगी, क्योंकि उसमें आपका प्रेम भाव है, भक्ति भाव है। प्रेम और भक्ति के भगवान स्वयं आधीन है। और जैसे मैंने पहले कहा था, उस वस्तु, उस व्यंजन में विलक्षणता भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के स्वीकृति के बाद आ ही जाती है। इसलिए तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान निष्काम कर्म की बात करते हैं, निस्वार्थ कर्म करने की बात करते हैं। जो भी करे निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित में कर्म करे, और गीता के अनुसार इसे हम कर्मयोग कहते हैं। संसार की प्राप्त वस्तु से ही कर्म होता है, इसलिए उस प्राप्त वस्तु को संसार के हित में ही लगा देना उसे यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ में केवल देना ही देना होता है, मतलब यज्ञ में हम आहुति देते हैं, तो यज्ञ में हम देते ही देते हैं। इसीलिए कर्मयोग को भगवान ने यज्ञ कहा है। और इससे अवशिष्ट यानी शेष रहा हुआ योग अपने लिए होता है, जिसे चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने अमृत कहा है। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी अपने लिए अन्न पकाता है वह पाप का भागी होता है, क्योंकि इसमें स्वार्थ महत्व है, मतलब स्वार्थ का महत्व ज्यादा, क्योंकि अपने लिए अन्न पकाना मतलब अपना ही स्वार्थ देखना है, वह पाप का भक्षण कहा जाता है। पचंती पद का अर्थ, मतलब पचंती जो यह पद यहाँ इस श्लोक में आया है, उसका अर्थ केवल अपने लिए पकाना इतना ही निदर्शित करना नहीं है, तो इसका अर्थ खाना, पीना, उठना, बैठना आदि सांसारिक क्रिया से है। अब यह सब स्वयं करना, स्वयं के लिए करना, यह स्वार्थपूर्ण है और इसे पाप कर्म भी कहा गया है, क्योंकि अपने ही लिए जब हम लोग यह सारी चीजें करते हैं तो इसमें स्वार्थ मुख्य है।
संसार से मिली हुई चीजें संसार के ही सेवा में लगा देना, यही कर्मयोग कहता है। हम जो कर रहे हैं वो दूसरों के हित में हो, यह करते वक्त ज्यादा सोचना चाहिए। संसार से मिली हुई वस्तुओं का संसार के हित में उपयोग न कर स्वयं के स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करना यह गलत है, और इससे मनुष्य आलसी, प्रमादी और भोगी बन जाता है, और इसी से वह दूसरों के हक की हिंसा भी करने लगता है, और अंततः यही अधर्म की श्रेणी में भी आता है। तो इसके विपरीत संसार से जो भी वस्तुएं हमें मिली है वह संसार के हित में ही उसका उपयोग करें। अब पूछे हुए प्रश्न के उत्तर के में हम यह कहना चाहेंगे कि जो भी हमें मिला है वह पहले सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान को अर्पण करे, इससे हमारे अंदर का स्वार्थ भाव मिट जाता है। अब इसे हम अधिक स्पष्ट करते हुए और लॉजिकली समझते हैं, जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो यह भेद उसमें नहीं रहता कि यह मुख्य नहीं रहता कि भोग किसने चढ़ाया है, अपितु यह होता है कि यह भोग लगाने के बाद जो प्रसाद हुआ है इसको सब में बांटा जाए, क्योंकि सबका कल्याण हो। अब भोग कौन लगा रहा है, कौन बना रहा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उस भोग का जब प्रसाद बन जाता है वो सब में बांटा जाए और उससे सबका कल्याण हो। जब यह भाव आता है तो अपने आप इससे कर्मयोग बनने लगता है। तो यह महत्वपूर्ण है, जो भी भोजन बनाए वह स्वार्थ के लिए न बनाए, वह दूसरों के हित के लिए बनाए, और इससे पहले उसे भगवान को अर्पण करे ताकि उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाए। अब पूछे हुए प्रश्न में एकादशी और अन्य व्रतों के भोग की बात की है। अब इसके उत्तर में हम यह विवेचन विश्लेषण कहना चाहेंगे कि जो भी भोग शास्त्रोक्त पद्धति से, या जो भी आपके उस व्रत की नियमावली है, जो जो शास्त्रोक्त उसकी मान्यता है, उस जो व्रत है या एकादशी है उसमें जो जो व्यंजन आपको ग्रहण करने की मान्यता है वह भोग पहले भगवान को लगाए, फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करे। भगवान सृष्टि के रचयिता है, निर्माता है, परमपिता परमेश्वर है। ऐसे कोई भी व्रत या जो भी है ये भगवान के लिए बंधनकारक नहीं है, यह सिर्फ हमारे लिए है जिससे हम प्रभु प्राप्ति कर सके। क्योंकि मनुष्य जाति में प्रभु प्राप्ति के लिए जो भी हमें व्रत नियम जो भी करना है वह हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा एकमेव उद्देश्य है वो है प्रभु प्राप्ति। तो इसके विश्लेषण में यही बात है कि जो भी भोग आप लेने वाले हो शास्त्रोक्त मान्यता के अनुसार वह पहले भगवान को दिखाए, भगवान को अर्पित करे और फिर आप ग्रहण करें। अब तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक के अनुसार और इन प्रश्न के उत्तर के विश्लेषण में इस श्लोक का जो अर्थ है वह यह है कि जो भी शास्त्रोक्त नियमावली के अनुसार उस व्रत का जो भोग है जिसकी मान्यता हमें ग्रहण करने की है, जो हमें ग्रहण करना अनिवार्य है, उसी का भोग भगवान को लगाया जाए और फिर वो प्रसाद रूप में सभी पे बांटा जाए और फिर उससे स्वयं भी ग्रहण किया जाए। यह सभी कुछ हमारे कल्याण के लिए है, क्योंकि जब हम भोग को प्रसाद में कन्वर्ट करते हैं तब हमारे लिए वो कल्याणकारी हो जाता है, हमारे लिए वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भगवान तो निर्विकार, निर्गुण, निरामयी है, वह केवल अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। इसलिए जो सामग्री आपको लेनी है, आपको खानी है, वह आप पहले भगवान को प्रेम भाव से चढ़ाए, अर्पित करें और यह भाव रखें कि भगवान इसे ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही भगवान इसको स्वीकारते हैं, भगवान इसे ग्रहण करते हैं, तो जो सामग्री हमने भोग रूप में चढ़ाई है वो हमारे लिए कल्याणकारी बन ही जाता है। क्योंकि कुछ भी हो, भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने सच्चे भक्तों का कल्याण चाहते हैं। अब हम यहाँ पर यह बात समझते हैं कि भगवान को आप जो खाने वाले जो व्यंजन है, वस्तु है वो आप बनाए और पहले यह भाव रखे कि मैं भगवान को दूंगा, ये भगवान को अच्छा लगे। क्योंकि जब भगवान स्वीकारेंगे प्रेम भाव से दी हुई वस्तु, प्रेम की, भक्ति की, इनके भगवान भूखे हैं। भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं है, भगवान भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। अब यहाँ पर मुझे एक संत जी की कथा याद आ रही है कि एक पिता के 4 पुत्र थे। अब मार्केट से आते वक्त पिता ने कुछ मिठाई अपने बच्चों के लिए लाई और चारों में बराबर से मिठाई बांट दी। अब उसमें से जो एक बच्चा था, अब बच्चे अपने अपनी मिठाई खाने लगे तो पिताजी भी अपने काम में व्यस्त हो गए। उसमें से एक बेटा उठकर आया, जो पिताजी ने मिठाई उसे दी थी उसमें से थोड़ी मिठाई वो पहले पिताजी के मुंह में डालने लगा कि पिताजी आप पहले ग्रहण कीजिए, आप पहले खाइए तो मुझे बड़ा आनंद होगा। जब पिताजी ने यह अपने बेटे का भाव देखा तो वो उनकी आंखें सजल हो गई और उन्हें यह भाव आया कि मतलब यह भाव नहीं था कि मैंने ही मिठाई दी है और मुझे ही दे रहा है, और ना ही उस बच्चे के मन में यह था कि पिताजी ने लाया है। उसके मन में यह था कि मिठाई का स्वाद पहले मेरे पिताजी चखे, और उनके मन में था कि इसके लिए मैं मिठाई लाया हूं लेकिन ये खाने के बजाय ये पहले मुझे दे रहा है। तो यह जो भाव का बंधन इन दोनों पिता और पुत्र के बीच में है, वही भाव का बंधन भक्त और भगवान के बीच में है। इसलिए वस्तु क्या है वह महत्व नहीं रखता है, आपके भाव क्या है वह ज्यादा महत्व रखता है। इसीलिए जो भी वस्तु आपको भगवान ने ही दी, जैसे पिता ने पुत्र के लिए मिठाई लाई थी, पिता ने ही लाई थी, लेकिन उन्होंने पुत्र ने
यह सोचा कि इससे पहले पिताजी खाए फिर मैं इसे ग्रहण करूं। वैसे ही भक्त, ये भी भगवान का पुत्र है, भगवान के बच्चे हैं हम, तो हम जो भी भगवान हमें देते हैं कि हम भी प्यार से अपने पिता को पहले कि आपने हमें दिया है, पहले आप चखिए। यह सिंपल भाव है लेकिन बहुत बड़ा भाव है, बहुत श्रेष्ठ भाव है, जिससे मनुष्य जीवन का कल्याण है, क्योंकि इससे वो भगवान से कनेक्ट होता है, वो प्रभु के प्रेम में, भक्ति में अधीन होता है। और फिर भगवान तो अपने भक्तों के अधीन पहले से ही है, वह भी उनके प्रेम और भक्ति के अधीन होकर मस्त हो जाते हैं। बिना भगवान को भोग लगाए वस्तुएं पहले स्वयं ग्रहण करना और अपने निमित्त ही वो वस्तु बनाना, यह दरिद्रता का लक्षण है। अब इसमें हम लॉजिक समझते हैं कि जब हम भगवान को वस्तु समर्पित करते हैं, जब व्यंजन समर्पित करते हैं, उसका प्रसाद हम दूसरों में बांटते हैं, तब हमारे मन में यह भाव होता है कि मेरे पास तो अतिरिक्त है। यही समृद्धशाली बनने का भाव होता है, या समृद्धशाली होने की एक फीलिंग होती है कि मेरे पास तो अतिरिक्त, मेरे पास बहुत है। तो यह भाव बहुत बड़ा है। अब जब मैं ही किसको दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो यह दरिद्रता का लक्षण है, या अभाव ही हमारे मन में दरिद्र का भाव लाती है और दरिद्रता का ही भविष्य लाती है। इसीलिए भगवान को भोग लगाकर दूसरों में वो प्रसाद बांटना और स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करना, यह अपने आप में भगवान के कृपा का अधिकारी स्वयं को बनाने जैसा है। अब पुरातन में एक कथा है भगवान कृष्ण की और सुदामा जी की। अब यह कथा सिर्फ हमारे ज्ञान के लिए है, इस कथा के पीछे अन्य और कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ यही बात समझेंगे। अब सुदामा जी भगवान के श्रेष्ठ भक्त भी थे, वह उनके सख्या भी थे, तो वो तो वैसे भी श्रेष्ठ थे, लेकिन हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, वैसे ही उनके साथ आने वाले उनके जो भी मित्र है, प्रेमी है, वो भी वो लीला करते हैं। तो सिर्फ हमें मार्गदर्शन करने के लिए लीला होती है, इसे हमें उनके प्रति कोई दुभाव या कोई अलग भाव नहीं रखना है, हमें सिर्फ उनकी लीला को अपने मार्गदर्शन के लिए रखना है। अब सुदामा जी और भगवान कृष्ण जब गुरु सांदीपनि के आश्रम में पढ़ रहे थे, तब वहां पर तो अब जैसे गुरु आश्रम है, तो उनके जो शिष्य है उनको अलग अलग तरह के जो है वो ड्यूटीज दी जाती है, उनके लिए अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है। अब एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा जी को जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाना पड़ा, और किसी कारणवश उन्हें वहां पर थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब विलंब होने की वजह से, और थोड़ा बरसात का भी माहौल हो गया, बरसात आने लगी और जंगल में, घना जंगल था। अब क्या करे, तो दोनों दोस्त है वो पेड़ पर बैठ गए कि बाबा बरसात रुके तो फिर हम आश्रम की ओर बढ़े। तब अब जब जंगल की ओर निकले थे तो गुरु माता ने उन्हें मुट्ठी भर चने दिए हुए थे, सुदामा जी के पास थे। तो अब वहां पर जंगल में काफी लेट हो गई थी, तो सुदामा जी को भूख लगी। अब भूख इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उन्हें यह ध्यान भी नहीं रहा कि मैं भगवान कृष्ण के भी हिस्से के जो है वो चने खा रहा हूं, और उन्होंने वो पूरे चने खा लिए। अब भूख बड़ी थी, ऐसा हम यहाँ पर मार्गदर्शन समझते हैं, तो उन्होंने वो पूरे चने खा लिए। अब भगवान को उनके खाने की आवाज आई, तो भगवान ने उनसे पूछा कि आपके दांत बच रहे क्या, गुरु माता ने दिए चने आप खा रहे, तो मुझे भी दीजिए, मुझे भी भूख लगी। तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ, गुरु माता ने दिए तो थे चने, बट मेरी भूख इतनी ज्यादा थी कि मैं वो आपके हिस्से के भी चने खा गया हूं। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक तो मित्र के हिस्से के चने खा लिए, और दूसरा, और वो तो परमपिता परमेश्वर है, उनको बिना भोग लगाए वो वस्तु का जो ग्रहण उन्होंने सेवन कर लिया। अब ये कथा तो हम यहां तक समझते हैं, लेकिन अब इस कथा का दूसरा भाग हम समझते हैं। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण को मिलने आए, वो किसी भी स्वार्थ हेतु नहीं आए थे, बस अपने प्रिय सखा को मिलने जाना था, इस भाव से उन्हें मिलने आए थे। उनकी पत्नी ने उन्हें बोला था कि आप मिलकर आइए, द्वारकाधीश आपके दोस्त तो इतने बड़े हैं, तो आप मिलकर आइए। लेकिन सुदामा जी के मन में भगवान के प्रति कुछ मांगना है, भगवान से कुछ लेना है, ऐसा भगवान के प्रति कोई भाव नहीं था। सुदामा जी तो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने गए थे। अब दरिद्रता थी, तो जो भी घर में था वो उनकी पत्नी ने उन्हें दिया, और चावल लेकर वो भगवान के पास आए। और हम सब जानते हैं कि भगवान ने उनका बहुत सुंदर अवा भगत की बहुत बड़ा स्वागत किया, खुद उनके पैर अपने अश्रु से धोए, बहुत सारी रानियां पूरी सब कुछ लगा दिया। और जैसे ही वो चावल का भोग उन्होंने देखा, और वो भोग सुदामा जी इतने दिन के भूखे, दरिद्रता थी तो पहले मतलब अपने दोस्त के लिए कुछ लेके जाना है, उसमें से मैं खा लूं तो दोस्त को क्या दूंगा, ये सारा जो भाव था, पर चावल ऐसे ही भगवान को भोग लग गए। भगवान ने जैसे ही भर चावल में से पहला निवाला, पहली मुट्ठी खाई, तो हम जानते हैं कि एक दो मुट्ठी में भगवान ने सुदामा जी को पूरा राज्य, पूरा सारा सुख समाधान, सब कुछ समृद्धि दे दी। यह हम सब जानते कि भगवान ने उन्हें त्रैलोक्य का राजा बनाना चाहा। अब यह सारी कथाएं हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान वस्तु नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं।
सुदामा जी पहले भाव में जब चने खा गए तो यह अर्थ नहीं है कि इसीलिए उन्हें दरिद्रता मिली। अब जो है वो कर्म है, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि भगवान को बिना भोग लगाए, आप अपने मन का भाव भी तब समझ सकते हैं कि बिना भोग लगाए जब हम खाते हैं, तो जब हमें यह आदत है और हमें यह पता है कि भोग लगाना जरूरी है, और अगर हम नहीं लगाते तो हमारे मन में ही आशंका रहती है कि मैं बिना भोग लगाए भोजन कैसे कर रहा हूं। तो यह हमारे ही मन की बातें होती है। अब दूसरे इसमें सुदामा जी ने सिर्फ मुट्ठी भर चावल भगवान को दिए, भगवान ने जैसे ही वो मुट्ठी भर चावल, आज द्वारकाधीश परमपिता परमेश्वर, किस चीज की कमी, फिर भी सुदामा जी के प्रेम भरे उन चावल का स्वीकार कर कर सुदामा जी को भगवान ने वो सब कुछ दिया जो जिसकी कभी सुदामा जी ने अपेक्षा भी नहीं की थी। तो यह जो कथा है यह हमें यह सिखाती है कि भगवान वस्तुएं नहीं देखते, उसमें जो प्रेम है, उसमें जो हमारा भाव है कि मुझे पहले भगवान को देना है, बाद में मैं ग्रहण करूंगा, पहले आप देखिए कैसा है। जब हम ऐसा देते हैं तो हमारे मन में यह भाव है कि भगवान इसका सेवन करे, आप पहले इसके अधिकारी बने। इसीलिए हमेशा इस भाव में, एक लौकिक जीवन में, गृहस्थी में, हमें यह समझना कि भगवान हमारे घर के मालिक है। जैसे मालिक भोजन करे या मालिक कोई वस्तु का सेवन करे फिर बाद में ही सेवक करता है, यह चीज हमें पता है। तो वैसे ही हम भी समझे कि हमारे घर की यह मालिक है, यह ठाकुर है, हम उनकी सेवा में हैं। जैसे ही मालिक सब कुछ कर ले, बाद में जो शेष है वह मैं करूंगा। तब यह जब सेवा भाव होता है, यह सेवक वाली जो फीलिंग है, यह हमें भगवान के कृपा का अधिकारी बनाती है। इसलिए गृहस्थी जीवन में हमेशा भगवान को अपने घर का अधिकारी समझे, अपने घर के मालिक समझे, स्वयं को सेवक समझे। सेवक का भाव अपने मालिक के प्रति सद्भावना वाला होता है, एक ऑनेस्टी वाला होता है। वैसे ही हमारा अपने प्रभु के प्रति भाव सद्भावना, प्रेम, भक्ति का होना चाहिए। जैसे ही सारी चीजें आप आरोग ले, आप स्वीकार कर ले, आप भोग ले ले, उसके बाद में मुझे मिले। जैसे मालिक अगर भोजन करता है उसके बाद ही सेवक भोजन करता है, यह भाव सिर्फ मन में रखे और भगवान के प्रति भी यही ऐसा ही विषय अपने मन में रखे। अब व्रत आदि में जो फलाहार या भोग व्यंजन जो भी बनाते हैं वो सात्विक हो। इसीलिए 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान सात्विकी आहार का वर्णन करते हैं। आहार रुचि से ही मनुष्य के स्वभाव का दर्शन होता है, मतलब उस किस आहार में उसकी रुचि है, उससे वो मनुष्य किस स्वभाव वाला है यह समझ में आता है। अब सात्विकी जो आहार है, भगवान यहाँ पर 3 आहार बताते हैं और उसी के हिसाब से मनुष्य के गुणों की पहचान भी करना बताते हैं। सात्विकी, राजसी और तामसी, इनका वर्णन भगवान इस अध्याय में करते हैं। इसीलिए सात्विकी भोजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी का भोग लगाकर बाद में प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। इस सात्विकी आहार से आयु, बल, सत्व गुण, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता बढ़ती है। हृदय और बुद्धि को शक्ति मिलती है और मन को स्थिरता भी मिलती है। तो जो भी हमें आरोगना है उसे पहले भगवान को समर्पित करें, क्योंकि भगवान आपकी थाली की भव्यता नहीं देखते, ना ही आपके व्यंजनों की वैरायटी देखते हैं, ना ही उसकी कोई क्वालिटी देखते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके भाव देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं। इसलिए जो प्रश्न पूछा है कि यह जो सारे व्रत है, जो भी है, इसमें भोग क्या लगाए, तो सिंपल सा आंसर इसका गीता जी देती है, जो भी भोग आप ग्रहण करने वाले हो उससे पहले भगवान को लगाए। और इस विवेचन से यह समझ आता है कि यह भोग क्यों और कैसे लगाना है, और भगवान को जब भोग हम लगाकर स्वयं ग्रहण करते हैं, इसकी श्रेष्ठता, उच्चता हमारे लिए बढ़ती है और यह ग्रहण करने के पीछे हमारा ही कल्याण होता है। जो भी भगवान को भोग लगाए वह प्रेम से लगाए, भक्ति से लगाए, यह भगवान के लिए और हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी एक भक्त, सच्चा प्रेमी भक्त होने के नाते जो भी हमारे पास सर्वश्रेष्ठ है, उच्च है, उसका भोग सर्वप्रथम भगवान को लगाए, फिर आप ग्रहण करें। यह बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम भगवान के सच्चे भक्त और सच्चे प्रेमी कहलाते हैं। तो अनिता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।